एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजारों तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार कितने ही प्रयास करती है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। 5 महीने पहले किसान रेल इसलिए शुरू की गई थी जिससे फल और सब्जियां जैसी खराब होने वाली उपज कम समय में देश की बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंच सके और किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके। तो एक तरफ सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में उपज पहुंचाने का इंतजाम कर रही है और दूसरी तरफ हालत यह है कि किसान अपने शहर की मंडी में भी फसल नहीं बेच पा रहा। हम आपको आज किसानों की मजबूरी की ऐसी कहानी दिखाएंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकारी सिस्टम के आगे कितना लाचार हो जाता है किसान। यह खबर देखिए और अन्नदाता को तरसाने वाले सिस्टम की जोरदार घंटी बजा दीजिए। दिल्ली की सीमाओं पर डटे इन किसानों का विरोध केंद्र के उन कृषि कानूनों को लेकर है जो किसानों को सरकारी मंडी के अलावा निजी मंडियों में भी अपनी फसल बेचने का मौका देते हैं। आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे अन्नदाता की मांग है कि सरकार उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून बनाए। पर किसानों की इन मांगों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है, फसल खरीदने और बेचने की बरसों से चली आ रही व्यवस्था किस तरह किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। सरकारी मंडी और सरकार की तरफ से तय किए गए समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद का जमीनी सच क्या है? ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का धान खरीदी केंद्र है। 1 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीद रही है, इसलिए बड़ी संख्या में किसान यहाँ अपना धान लेकर पहुँच रहे हैं। पर किसान को जितनी मेहनत अपनी फसल उगाने के लिए करनी पड़ती है, उससे ज्यादा पसीना अपनी फसल को बेचने में बहाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के साथ यही हो रहा है। यहाँ धान खरीदी शुरू हुए लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन ज्यादातर किसानों का कहना है कि वो अभी तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार की वजह है धान के लिए बोरों की कमी। क्या कर रहे हैं? ये पटा है ना, उसको निकाल रहा हूँ वापस करने के लिए। वापस करने के लिए मतलब? ये क्या फटा को वहाँ वापस करूँगा, फिर दूसरा बोरा ले आऊँगा। तो ये आपको जो बोरा मिला है धान के लिए, ये सब फटा है क्या? दिखाइए जरा, दिखाइए। पीछे है, पीछे वो सब। ये देखो, ये पूरा फटा है। धान आ जाएगा, इसमें धान पूरा गिर जाएगा। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, बारदाना नहीं है? नहीं, अब यही बारदाना दिए तो इसी को ले आए हैं। धान खरीदी केंद्र में रखे इन फटे हुए बोरों में छिपा है धान बेचने वाले किसानों का दर्द। जिस धान के एक दाने को अपने खेत में उगाने और वहां से सरकारी खरीद केंद्र तक लाने में किसान ने दिन रात एक कर दिया, वो धान यहाँ कुछ इस तरह बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, जैसे ये धान इसमें है, अब ये नुकसान सरकार का भी है, जनता टैक्स का पैसे का है। अब इसमें बारदाना ये हालत है। ये देखिए, सब धान यहाँ ऐसे ही, ये धान उड़ जाइए भैया, देखिए ये धान गिर रहा है और ये धान गिरे ना इसमें, इसलिए ये इस तरह से पैरा लगा दिया गया। एक में नहीं है, आइए मेरे साथ दुर्गेश, आते जाइए क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये पैसे से खरीदा गया है। धान पर सियासत तो सब लोग करते हैं, किसान पर सियासत सब करते हैं, लेकिन आइए बारदाने का हाल आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है और क्यों कह रही है सरकार कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। अब इसमें सब में धान भरा हुआ है, सब में धान भरा हुआ है। वहाँ बैठिए और ये सब लाइन से दिखाइए कि ये क्या है, ये क्या है। ये देखिए, इसको ऐसे लगा दिया गया है। भैया इसमें लगा देना हमारे दिखाने के बाद, है धान नुकसान नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसको अगर ये नहीं लगाएंगे ये जाएगा कैसे? किसानों का कहना है कि इस तरह से हर 50 कट्टे में करीब 1-2 कट्टा धान बर्बाद हो जाता है। अब सवाल यह है, सरकारी धान खरीदी केंद्रों की ये हालत क्यों है? हमने केंद्र के इंचार्ज से पूछा कि किसानों को फटे बोरे क्यों दिए जा रहे हैं, क्या उनके पास बोरों की कमी है? बारदाने की कितनी दिक्कत? कितनी है सर?
किसान तो वहाँ फटा फटा बारदाना छांट रहा है। पहले देते हैं ना बारदाना, वापस देते हैं बारदाना। नहीं मतलब जैसे हम अभी देख के आए हैं, उनके पास फटा है वो छांट रहे हैं, परेशान हैं। आपके पास बढ़िया बारदाना है, कहाँ है? देंगे ना सर, ये पड़ा है ना, हमारे पास है ना बारदाना। लेकिन सच है कि अगर किसानों को बारदाना यानी धान के वो बोरे जिसमें धान भरा जाता है मिल रहे होते तो उन्हें धान बेचने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकारी धान खरीदी केंद्र में आने वाले किसानों को बारदाना या बोरियां मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसके लिए पहले से तैयारी करती है। धान खरीदी की शुरुआत होते ही किसान अपना धान लेकर खरीद केंद्र पहुंचते हैं और वहां उन्हें बोरियां मुहैया कराई जाती हैं, जिससे वो अपना धान इन बोरियों में भरकर तैयार रखें। और इसके साथ ही उन्हें एक टोकन दे दिया जाता है, जिससे वो तय समय पर अपना धान बेच सकें। लेकिन छत्तीसगढ़ की मंडियों में इस बार हो ये रहा है कि किसान धान लेकर पहुंच तो गए, पर उसके आगे का कोई इंतजाम नहीं है। ये एक धान खरीदी केंद्र है और राजधानी रायपुर जिले का धान खरीदी केंद्र है। और ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए ये खुद खड़े होके आ गए। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये सब बारदाना का हाल, ये कैसा कैसा बारदाना है देखो ना। पहले ये सब चीज़ समस्या नहीं था और 2 गांव का है और 15-20 दिन में टोकन में रहा है। हम लोग छोटे किसान का तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस। कैसे वैल्यू नहीं है मतलब वही बड़ा किसान है तो सब 2-4 पैसा दे के सब वो टोकन कटवा लेते हैं। और हम लोग 1 महीना हो गया धान लुए पड़े हैं, सूखा था, कहीं मूसवा काट रहा है, कहीं और पानी बादर सब इधर उधर। घर में तो रखने का जगह नहीं रहता, पड़ा रहता है बाहर। किसानों की इस दिक्कत को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार तो बोरियों पर भी राजनीति से बाज नहीं आती। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से हमने सवाल किया कि क्या किसानों को धान खरीदी के लिए बारदाना उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, तो उन्होंने जवाब में हमें एक लंबी प्रक्रिया समझा दी। जूट कमिश्नर केंद्र सरकार के अधीन है। कोविड के चलते कलकत्ता में जूट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, उसके बावजूद भी हमने पूर्व से ही केंद्र सरकार से और जूट कमिश्नर से आग्रह किया था कि हमको 4.5 लाख गठान बारदाने की ज़रूरत है और आज तक 1 लाख गठान बारदाना केंद्र सरकार की आपूर्ति नहीं हो पाई है। लेकिन हमें तो अपने किसानों का धान खरीदना है। हमने तय किया कि यहाँ के राइस मिलर्स के भी पुराने बारदानों से हम खरीदेंगे, यहाँ के पीडीएस के और कोऑपरेटिव के दुकानों के भी पुराने बारदानों से हम धान खरीदेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई तो हम किसान के भी पुराने बारदानों से धान खरीदेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर तैयारी की बात कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का आरोप है कि ये तैयारी अभी नहीं, पहले से करनी चाहिए थी। हमने 15 साल धान खरीदी किया, बारदाने की व्यवस्था करते हैं और वेस्ट बंगाल के जूट मिल से एडवांस में पेमेंट देते हैं। ये तो आदेश ही कम दिए हैं, पेमेंट ही कम किए हैं और उससे जो जूट मिल से बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। तो विपक्ष और सरकार के झगड़े में पिस रहा है वो किसान जो अपना धान लेकर सरकारी खरीद केंद्रों में खुले आसमान के नीचे खड़ा है। अपने को प्लास्टिक बोरी मिले है सर आज। प्लास्टिक कब मिला है? आज। तो बारदाने के लिए बोरी के लिए कब से मांग कर रहे थे? आने के लिए तो कम से कम 15 दिन पहले और आया था, तो उस टाइम में बोले कि नहीं है बारदाना बोल के। जितने फटे फटे बोरा भेज रहे अभी राइस मिल से, इसमें दिक्कत हो रही कि इतनी किसान लोग को परेशानी हो रही, ज़्यादा बहुत समस्या हो रही किसान लोग को कि बारदाना धरने के लिए, और मुश्किल से बारदाना भी नहीं आ रहा है अभी। अच्छा तो ये बताइए कि बारदाना क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कैसे आ रहा है बारदाना? सर वो कहता अभी अभी ऐसे जब तो कहा तो वो तो बस आवाज देखा बारदाना है कि नहीं है, नाम लिखा नाम ना ये कहते बारदाना है कि नहीं है। किसान लोग चल रहे बारदाना है तभी तो कौन काटेंगे, ऐसे बोला है बारदाना अभी तभी तो कौन काटेंगे। बोरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्यों, क्या बोल रहे हैं? बोरा नहीं, कैसे बोरा नहीं है? कितने दिन से आप यहाँ नंबर लगा रहे हो? वो तो जब से यहाँ टोकन दे नहीं कटवा पड़ेगा तब से मतलब लिखवा है, नंबर नहीं आया। नहीं तो आपको ये बताइए बोरा मिला कि नहीं मिला? नंबर ही नहीं आता, बोरा काला दही और नहीं दही चला, वो नंबर ही नहीं आवा थे। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक धान खरीदी होनी है। सरकार का कहना है कि उसने 90 लाख टन मीट्रिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 4,75,000 बारदाने की मांग जूट मिल से की गई है, लेकिन राज्य सरकार को अब तक 1,45,000 धान के बोरे ही मिल सके हैं। धान खरीदी नीति के अनुसार बारदाने की आपूर्ति जूट कमिश्नर भारत सरकार के माध्यम से करना रहता है। जूट कमिश्नर से जब वार्ता हुई तो उन्होंने 3 लाख गठान देने की बात कही थी और जब बारदाना देने की बात हुई
तो 1,45,000 गठान हमको मिल रहा है। इस प्रकार से जो 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के लिए जो आवश्यकता बोरे की है, उसके लिए हम नया नहीं मिल रहा है, पुराने बारदाने से धान खरीदी कर रहे हैं। नियम है कि अनाज की पैकिंग जूट के बोरों में ही की जानी चाहिए। जूट के बोरों की सप्लाई पश्चिम बंगाल की जूट मिलों से होती है। इस बार लॉकडाउन के दौरान जूट मिलें बंद रहीं, जिसके कारण बोरों का उत्पादन कम हुआ। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसल के लिए 23 लाख बोरों का ऑर्डर दिया था, लेकिन जूट मिलें अब तक सिर्फ 13 लाख बोरे ही दे पाई है। इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में धान बेचने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बुढ़ार धान खरीदी केंद्र है। यहाँ पिछले 2 दिनों से धान की तुलाई नहीं हो पाई है। किसान कड़ाके की ठंड में धान लेकर इस बात का इंतजार कर रहा है कब उसे धान भरने के लिए बोरियां दी जाएंगी। 3 दिनों से परेशान हैं, धान लेके आए हैं और यहाँ बोरी नहीं मिल रही है। हम लोगों का यहाँ 3 दिनों से हमारा धान वो समय पड़ा है। जब खराब हुई तब बोलिए हैं कि यह खराब है, हैं? क्या आपको धान परेशानी हो रही है यहाँ पे? हाँ, धान में यहाँ परेशानी हो रही है भाई। हम परे हैं वो समय ही। क्या बोल रहे हैं यहाँ जो जिम्मेदार? यहाँ जिम्मेदार कहा थे कि बोरी नहीं आए। अरे भारी परेशानी, यहाँ कहाँ पानी पीने की सुविधा है, कहाँ बैठने की सुविधा है, कहाँ बोरी की सुविधा, क्या सुविधा है बताइए ना मेरे को। बारदाना के लिए 2 सुबेरे से यहाँ हम खड़े हैं, बारदाना नहीं मिल रहा है। सरकार को लान के धान देते, किस मेहनत से गाजते हैं, किस मेहनत से काटते हैं और बोरी नहीं मिल रहा है, ताके हैं। कब से परेशान है बारदाना? सुबेरे से हम आज लाए हैं धान। धान खरीदी केंद्रों में बोरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम की है। कलेक्टर के निर्देश हैं कि किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बावजूद जिले के तमाम धान केंद्रों में किसान मारा फिर रहा है। देखिए, अपने पास जितने यहाँ बुढ़ार केंद्र में बारदाना रहे वो प्रदाय कर चुके हैं। अब जो भी है डीएम साहब व्यवस्था बना रहे हैं, आजकल तक में बन जाएगी। अभी कितने दिन से बारदाना नहीं है अपने? बारदाना कल तक तो रही, आज से जो है वो प्रॉब्लम है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों को परेशानी अब तो होगी ही। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में बारदाने यानी कि बोरियों की कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ खरीदी केंद्रों पर शनिवार और रविवार को नियम विरुद्ध खरीदी होने के चलते ऐसी स्थिति बन जाती है। नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों ने एबीपी न्यूज को बताया कि राज्य में अब तक 18,56,000 मीट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है, जबकि प्रदेश में 36 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने की क्षमता के लिए बारदाने मौजूद हैं। मगर हमारा सवाल भी यही है कि जब राज्य में बारदाने मौजूद हैं तो क्यों प्रदेश में कुछ जगहों पर रात में किसानों को अपने अनाज की रखवाली के लिए खुली ठंड में बैठना पड़ रहा है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती जिससे ऐसी स्थिति बार बार निर्मित न हो? सड़क पर जाति सूचक शब्द वाली गाड़ियों पर ब्रेक लगनी जरूरी थी। यूपी से शुरुआत हो गई, मगर आपको घंटी बजानी है ताकि यूपी ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में जातिवादी सोच को बढ़ावा न मिले। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राठौड़, जातिवादी सोच का प्रसार करती गाड़ियां उत्तर प्रदेश में आपको कदम कदम पर मिल जाएंगी। गाड़ियों पर जाति लिखकर रौब झाड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आपको लोग नजर आ जाएंगे। कोई शौक से तो कोई टशन में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाता है। नहीं उम्र थी हमारी तो लिखवा लिया, अब आपसे कानून पता लगा हमें। और ऐसी ही जातिवादी सोच की उत्तर प्रदेश सरकार ने घंटी बजा दी है। यूपी में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना या जाति सूचक शब्द का स्टिकर चिपकाना दंडनीय अपराध है, जिसमें मोटर वाहन एक्ट की धारा 177 के तहत गाड़ी सीज करने के साथ साथ गाड़ी मालिक पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की भाजपा सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग भी इस प्रकार का दंडनीय अपराध कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को धारा 177 के अंतर्गत सीज कर उनका चालान कर दिया जाए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इस नए नियम का कितना पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है,
ये जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी लखनऊ की सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली ऐसी गाड़ियां जिन पर लोग अपनी जाति दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मैं दिखाऊंगा लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे का एक दृश्य, जहां यूपी 32 नंबर की गाड़ी है, यानी लखनऊ की गाड़ी है, और जिस पर तोमर लिखा हुआ, तोमर सरनेम होता है, और पुलिस ने फिलहाल इनको रोका हुआ है। उत्तर प्रदेश भर में ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ संवाददाता संजय त्रिपाठी को एक गाड़ी नजर आई जिसके पीछे जाति सूचक शब्द लिखा था। तो संजय त्रिपाठी ने इस गाड़ी के मालिक से ये शब्द लिखवाने की वजह पूछी। ये बताइए, ये सरनेम लिखा है गाड़ी पर, ये हम आज हटवा देंगे। सरनेम लिखकर क्यों चलते हैं, क्या लगता है गर्व? बहुत पहले सर लिखा था और कल मुझे पता लगा है कि इस पे चालान है, आज इसको मैं हटवा दूंगा। लगता नहीं कि अगर इस तरह जाति दर्ज की जाती है अपनी गाड़ियों पर तो कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना रिसर्व? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ हम एक बस भी दिखी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में जाति सूचक शब्द लिखा था। हमने ड्राइवर से ऐसा लिखवाने की वजह पूछी तो ये जवाब आया। मतलब कास्ट का ही नाम है, बाकी राठौर ट्रेवल्स के हिसाब से हमारे वहाँ चलती है। अलीराजपुर जिला अलीराजपुर में वो क्या राठौर ट्रेवल्स के नाम से ही मतलब चलता है जी। यहाँ भी पुलिस ने गाड़ी चालकों को हिदायत देकर संभलने का मौका दिया। कार्रवाई चल रही है जी। ये गाड़ी रोकी है, क्या वजह है? ये गाड़ी भी वही नाम लिखा हुआ है इसलिए रोका गया है। सरनेम लिखा है इसलिए रोका? जी जी। अच्छा, क्या कार्रवाई बनती है इसके खिलाफ? अब कार्रवाई देखो अधिकारी लोग करेंगे, अभी हम लोग रोके गया है, गाड़ी को देखा जा रहा है। मगर कुछ जगहों पर चालान भी किए गए। लखनऊ के नाका हिंदोला में आने वाली दुर्गापुरी चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार अशोक ने एक वैन का चालान काटा। लेकिन लखनऊ में जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों की कमी नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज के मल्टी लेवल पार्किंग में भी हमने कई ऐसी गाड़ियां देखी जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे थे। ये गाड़ी लखनऊ की है। ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अरबी पंडित, मतलब कोई शख्स है जिसने अपनी जाति को इस गाड़ी पर दर्ज किया है। लेकिन अब ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। कितनी गाड़ियां इस तरह की आती होंगी जिनमें जाति दर्ज होती है अपने नाम के? अभी 2-4 गाड़ियां आ जाती हैं जिनमें नाम और जाति दर्ज होती है। तो क्या अगर ये गाड़ियां आएंगी तो सूचना देंगे पुलिस को? बाहर पुलिस बूथ है आपके? जी जी, हम तुरंत सूचना देंगे। लखनऊ के बाद हम रायबरेली पहुंचे। यहाँ भी देखा तो कई गाड़ियों पर जातिवादी सोच को बढ़ावा देने वाले शब्द अब भी लिखे हुए थे। किसी की गाड़ी पर यदुवंशी, किसी पर मेहता तो किसी पर ठाकुर। हमने गाड़ी मालिकों से पूछा तो उन्होंने गलती मानी और सुधार की बात कही। इसमें मेहता लिखा है, क्यों लिखते हैं? ये हमारा एक मतलब राठौर का नाम है, ये मार्का है इस तरह से। मार्का जैसे आपका टाइटल होता है मार्का, इस तरह का है। तो मार्का बदल देंगे, अपना हटा देंगे। उसमें राजपूत लिखा हुआ है, क्या कारण है? कोई कारण नहीं, बस मैं अपना राजपूत हूँ तो राजपूत लिख दिया जी, बाकी वैसे तो कोई बात है नहीं। अच्छा, सरकार रोक लगाने की बात कह रही है तो इस पे क्या कहना? इस पे अगर सरकार कहती है तो हम तो उसके अंदर में ही काम करेंगे जी। अगर सरकार कहती है कि नहीं रोक लग जाए तो हम बिल्कुल हटाने को तैयार है, आज हटा देंगे जी। अब जरा ग्रेटर नोएडा और एटा की ये तस्वीरें देखिए। कई गाड़ियां यहाँ भी दिखी जिन पर जातिवादी स्टिकर लगे थे, जैसे जाट, गुर्जर और पंडित जी। एटा में हमने कुछ गाड़ी मालिकों से बात की तो नियम के बारे में देर से पता लगने का बहाना बना दिया। कुछ ने शौक का हवाला दिया। यदुवंशी लिखवा रखा है, क्यों लिखवा रखा है? ये शौक था, नई उम्र थी हमारी तो लिखवा लिया। अब आज से कानून पता लगा हमें, बताएंगे इसको क्या है, दिक्कत आएगी सरकार को देख कर चलना पड़ेगा हमें। ये अपने शौक से लिखवा लेते हैं, ऐसे ही शौक से जी। कानून का पालन करते हुए हम इसको निकाल देंगे। सरकार के इस फैसले को लोग मानने की बात कह रहे हैं, मगर नेताओं को जातिवाद को बढ़ावा देने वाली इस सोच को खत्म करने वाले नियम में भी राजनीति का मौका नजर आ रहा है। विधि सम्मत काम करने के लिए भी क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पीएमओ की चिट्ठी की आवश्यकता है? पिछले समय से सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आदित्यनाथ जी की सरकार को इसका भी जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनके लिए भी, उनको रोकने के लिए भी क्या इनको पीएमओ की चिट्ठी चाहिए? कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षपाल प्रभु ने पीएम मोदी को जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों से समाज में जातिवादी सोच के प्रसार पर चिंता जताते हुए एक खत लिखा था। पीएमओ ने हर्षपाल प्रभु के खत को यूपी सरकार को भेजा, जिसके बाद जाति सूचक शब्द वाले स्टिकर लगी गाड़ियों पर कार्रवाई का आदेश योगी सरकार ने दिया। भले ही विपक्ष को फैसले के तरीके से आपत्ति हो, मगर यूपी सरकार की इस पहल से समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने वाली सोच पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
एबीपी न्यूज की राय है बाकी राज्यों में भी इस तरह से जाति सूचक शब्द के स्टिकर लगाने वाली गाड़ियों और गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश जैसा नियम बाकी राज्यों में लागू हो। सहमत हैं? तो 8422 840000 पर घंटी बजाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।